हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल YT प्रेपअप पर। तो आज हम लोग 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारा एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है। आपको दिखेगा कि कैसे किस किस साल में पूछा गया है, ठीक है, और किस किस एग्जाम में आया है। और जितना भी क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और सर्ट्स एंड इंडिसेस से क्वेश्चन बनता है, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी पूछा गया है, वो हम लेकर आए हैं। आप अच्छे से उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप सीखिए कि कैसे 30 मिनट में 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हमारे सेशन के साथ लास्ट तक बने रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए और अच्छे से अपना प्रैक्टिस और अपने आप को बेहतर कीजिए कैलकुलेशन में, ठीक है। तो वन बाय वन सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 3 एंड 4 रूट 4 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। लार्जेस्ट नंबर बताना इन तीनों में। तो आपको पता है क्या है आपका रूट 2, क्यूब रूट 3 का 3 और 4 का रूट 4, ठीक है। इसका निकालना है 4 का 4 रूट। क्या करना है आपको एग्जैक्टली इन सबको पहले इसको 1/2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए बता चुके हैं आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस क्लास में, ठीक है। अब क्या करना है आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब सबको 12 करना है तो इंटू 6, तो ऊपर भी 6 करते हैं बैलेंस करने के लिए, पता है 3 इंटू 4 1 इंटू 4 करते हैं, 4 इंटू 3 यहाँ 3 करेंगे। सबका डिनोमिनेटर 12 कर देना है और जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करें अपने मन से, ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो गया 2 का पावर 6 1/12, ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 1/12 और ये क्या हो जाएगा 4 का पावर क्यूब 1/12। तो 2 का पावर 6 क्या हो जाता है 64 1/12 हो गया। और ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 81, ये क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। और ये 4 का क्यूब भी 64 1/12। तो सबसे लार्जेस्ट पूछा गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबका पावर क्या है सेम। तो नंबर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। क्लियर है। तो क्या हमारा हो जाएगा ये। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है आपका 7 + 3 रूट 5 इंटू 7 - 3 रूट 5। तो क्या है इसका वर्गमूल निकालना है, मीन्स इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। सारा क्वेश्चन हिंदी में है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत होगा तो हम बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए, ठीक है। 7 + 3 रूट 5, 7 - 3 रूट 5 का स्क्वायर रूट क्या है। तो इसको क्या करना है आपको सिंपल 7 + 3 रूट 5 है और क्या है 7 - 3 रूट 5 है। तो a + b और a - b के फॉर्म में, तो a² - b² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर - 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 49 और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। तो 49 - 45 तो क्या हो जाएगा 4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं 0.16, रूट 0.16, 0.16 स्क्वायर और 0.16 पर बार है में से न्यूनतम संख्या निकालना है, मीन्स सबसे छोटा स्मॉलेस्ट निकालना है, ठीक है। आपको इसमें से क्या निकालना है स्मॉलेस्ट निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे। तो 0.16 है ही तो इसको 16 ही रहने दीजिए। फिर आपका क्या है रूट 0.16 है तो ये क्या हो जाएगा 0.4 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिजिट है तो इसको एक टर्म में जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1 में डेसिमल के बाद हो जाएगा। अगर डेसिमल के बाद ऐसा होता 0016 होता तो 2 कर लेते हैं, इसका 4 हो गया और इस 2 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.04। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अभी यहाँ 2 ही था तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट आपका सिर्फ 4 रहेगा। ये आ गया। अब तीसरा है आपका 0.16 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 0.16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो 4 डिजिट होना चाहिए। डेसिमल का मल्टीप्लाई क्या होता है 0.16 इंटू 0.16। तो 16 का स्क्वायर आपको पता है 256 होता है। लेकिन डेसिमल के मल्टीप्लाई में क्या है डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है काउंट कर लेते हैं। 4 है तो 4 के बाद डेसिमल होगा इधर से। तो 3 ही पूरा है तो एक उसके बदले 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 0.0256। क्लियर है, समझ में आया। अब तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका क्या है वो है आपका 0.16 का बार, 0.16 का बार। तो ये क्या हो जाएगा 0.16666 चलता जाएगा। अब इसमें से आप देख लीजिए ये है 0.1, ये 0.4 सबसे बड़ा ये हुआ। उसके बाद ये 0 में है, 0 के बाद भी क्या है 0 में है, ये तो कम से कम 1 में है, ये भी 1 पर है, ये भी 4 पर है, लेकिन ये डेसिमल के बाद भी 0 है। तो सबसे छोटा आपका क्या हो गया यही हो गया।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 0.16 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं, और कैसे कॉन्सेप्ट आप थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कैसे आप स्पीड में सवाल बना सकते हैं वो सीखिए। और जिनको भी जो थोड़ा स्लो समझते हैं वो बार बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या किए। और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थ्योरेटिकल पार्ट, शॉर्टकट ट्रिक सब जानना जरूरी है। तो हम आपको सारा चीज पढ़ा चुके हैं पीछे, पहले वो देख लीजिए और फिर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दो अगर आपको समझ में आ रहा हो, आप बन रहा हो। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि रूट बी इक्वल टू 4 है, क्या है, रूट बी इक्वल टू आपका 4a है, तो निकालना क्या है, ए स्क्वायर बाई बी निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, सिंपल देखिए, हमको ए स्क्वायर चाहिए, यहां है ए, तो एक ही ऑप्शन है, ए को ए स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर अगर एक साइड कीजिएगा तो दोनों साइड करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमेशा इक्वेशन को बैलेंस रखना है। तो क्या किया, इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए। तो इधर स्क्वायर जैसे ही किए रूट हट गया, सिर्फ बी बच गया। अगर अंडर रूट पर स्क्वायर जैसे ही करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। ये रूट क्यों आता है, रूट के अंदर का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, जब उसके ऊपर में ये स्क्वायर आ जाएगा तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो अंदर वाला सिर्फ नंबर बच जाएगा। अब यहाँ 4a का स्क्वायर ये क्या हो गया, 16a स्क्वायर। अब भी हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर बाई बी, तो बी इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 16 इधर आ जाएगा, तो 1/16 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप लोग पढ़े होंगे कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो जब इक्वल के उस साइड दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है, एडिशन वाला सब्ट्रैक्ट हो जाता है और सब्ट्रैक्ट वाला एडिशन में हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। और उसी तरह जब मल्टीप्लाई में हो, अदर साइड जाता है तो वो डिवाइड करने लग जाता है, और डिवीजन में रहता है तो अदर साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/16। तो ऑप्शन नंबर डी 1/16 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश कीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको समय बहुत कम मिलता है। अभी से कैलकुलेशन को फास्ट करना सीखिए, कि अप्रोच लगाना सीखिए कि किसी क्वेश्चन में कितना जल्दी हम उसका पकड़ सकते हैं कि इसमें क्या करना है। क्वेश्चन को सॉल्व तभी ना फास्ट कर सकते हैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़े तो हमको क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमको करना क्या है। तो अप्रोच सीखिए, और जितना क्वेश्चन आपको दिख रहा है सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और ये सब हमेशा फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है। ये सब क्वेश्चन किसी किसी में देखिएगा 2-2 साल में पूछे हुए, ठीक है। और कोई कोई क्वेश्चन है कि जो 2016 2014 में पूछा गया वो सब पीछे भी पूछा गया था। तो पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन सिर्फ अलग होता है, नंबर अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम सारा पैटर्न जितना भी क्वेश्चन बनता है सारा बना के लेकर आए आपके लिए 30 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में फिर से आने का संभावना है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और सारा क्वेश्चन को मीन्स सारे क्वेश्चन के अप्रोच क्या लगाना है, कैसे पकड़ना है, ये सीखिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है √12 इंटू √27। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको कोई रूट सॉल्व करने लग जाएगा, कोई कुछ करेगा। सिंपल क्लियर है, जब भी आपको 2 रूट का मल्टीप्लाई सिंपल दे दे, इसका प्राइम फैक्टर निकालते चल जाइए। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4 गुना 3 12। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3। और जब आपका दोनों रूट है तो हम इन दोनों को कंबाइनली एक रूट के अंदर डाल सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में है तो। क्लियर समझिएगा, अगर मल्टीप्लाई में हो, दोनों स्क्वायर रूट हो, दोनों स्क्वायर रूट है, तो हम उन दोनों को क्या करते हैं, एक ही रूट के अंदर सब सारे नंबर को डाल दीजिए। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 सबको डाल दिए इसी के अंदर, ठीक है। अब दो का पेयर बना लीजिए, तो यहां से 1 2 बाहर आ गया, यहां से 1 3 बाहर आ गया, और यहां से 1 3 बाहर आ गया। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। आपका आंसर क्या आ गया, एग्जैक्टली 18। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18। क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आया क्या क्वेश्चन था। आपको निकालना था इन दोनों का टर्म, ऐसे भी कर सकते थे, 27 गुना 12 कर लेते और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगता। आप ऐसे कर लिए तो तुरंत आ गया, आपको पता चल गया 12 में क्या है, 4 इंटू 3 होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है, और एक 3 यहां बच रहा है, और यहां 3 है, तो 4 3 का पेयर बना, 2 3 आ गया, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है, 2√11 4√3 3√5 5√2। तो इसको अरेंज करना है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, सब में स्क्वायर रूट है। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे कि सब में स्क्वायर रूट, सब में क्यूब रूट, तो हम इसको अपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका तो इक्वल में दे दिया ना। वहां क्या होता था, स्क्वायर रूट होता था, क्यूब रूट होता था, 4 का रूट होता था, 6 का रूट होता था, तो हम लोग उसको क्या करते थे,
पावर का फ्रैक्शन में लाते थे, एलसीएम निकालते थे, सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर जब आपको डायरेक्ट सारा क्वेश्चन एक में दिया रहे, या फिर स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट, तो क्या है आपका क्वेश्चन 2√11, फिर आपका क्या है 4√3, फिर क्या है 3√5, और फिर आपका क्या है 5√2। जब भी देखिए यहाँ भी √2 मीन्स स्क्वायर रूट, √2 नहीं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले, आपको क्या करना है, आपको सिंपली करना बस इतना है, आपको सिंपली इतना करना है कि ये जो क्वेश्चन है, जो भी स्क्वायर रूट है, उसको डायरेक्ट उड़ा दीजिए। डायरेक्ट लीजिए 2 गुना 11, 4 गुना 3, 3 गुना 5, और 5 गुना 2 10। अब क्या है 22 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने बोला है। अवरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोही क्रम मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम में बोला है सबसे पहले आपका ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, और फिर आपका ये हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है स्क्वायर रूट 2, फिर उसके अंदर में स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 2। ये क्वेश्चन मैं आपको बताया स्क्वायर रूट के शॉर्टकट ट्रिक में क्या करना है। इसमें आपको सिंपल, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बताइए, एक्स जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है वो नंबर, और क्या होता है 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n। जब भी आपको ऐसा दिखे तो n मीन्स क्या होता है, कितना बार रिपीटेड है, तो 2 कितना बार स्क्वायर रूट के अंदर आया है, 5 बार, और x खुद क्या है 2 ही है, तो 2 पे पावर 5 माइनस 1 बाय 2 पे पावर 5, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5 32, 32 में से गया 31, और 2 के पावर 5 32, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 31 बाई 32। क्लियर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 5 पे पावर 0 इंटू 8 किसके बराबर होगा। तो सिंपल हम आपको बताएं कि जब भी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 5 पे पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, और 1 गुना 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसा नहीं इसको 0 कर दीजिएगा और 0 गुना 8 0 कर दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होता है और 1 गुना 8 8 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8। तो क्वेश्चन बना, आप देख रहे हैं कि ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक डाउट सॉल्विंग सेशन हम लोग अलग से लेकर आते हैं, तो उसमें आपका डाउट को क्या किया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से अगले सवाल पर, क्योंकि आपको भी पता है कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हम लोग को करना है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि 8 पे पावर x प्लस 2 इक्वल टू 64 हो तो 3 पे पावर स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो क्या है क्वेश्चन, 8 पे पावर x प्लस 2 इक्वल टू 64, 3 पे पावर, अब फाइंड क्या करना है, 3 पे पावर 2 ब्रैकेट में x प्लस 1। तो देखिए ये जो दिया गया है इसके थ्रू हम पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हम अपना इस क्वेश्चन पे x का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है 64, ये क्या है 8, 8 है और 64 है, तो बेस को क्या करना है, हम लोगों को इक्वल कर देना है। तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 64 को एग्जैक्टली आप क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। तो ये 8 का x प्लस 2 है, तो ये क्या है 8 का स्क्वायर है, तो बेस सेम हो गया, तो क्या हो गया ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू 2, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर जाके क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। x आपका 0 आ गया। अब यहाँ क्या करना है 3 पे 2, x के बदले 0, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 3 क्या हो जाएगा 2, और 0 प्लस 1 1 होता है, तो 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो 3 पे पावर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 3 पे पावर 2 क्या हो जाएगा 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे, जैसे ही 0 देखेंगे तुरंत 0 करके निकल जाएंगे और गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या है 9 है, आपका आंसर क्या होगा 9 होगा। क्लियर है इतना, तो ऑप्शन बी 9, क्या है ऑप्शन बी 9। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। देख लीजिए ये सारा सवाल कितना ज्यादा इजी है और एग्जाम में पूछा हुआ है। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझिए, सारे क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझिए, और क्वेश्चन हमेशा घुमाता है, तो हम लोग को फंसना नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपका, यदि x इज ग्रेटर देन 0, ये लैंग्वेज क्यों यूज किया गया, बस ऐसे ही आपको फंसाने के लिए, ताकि आप ऐसे ही सोचते रह जाओ ये क्या कर दिया। और x इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी क्वेश्चन आपको पता है कि जब भी ऐसा हो, आपको बता चुके हैं क्या है 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, तो इसको क्या करना है हमेशा n n प्लस 1 के टर्म में लिखना है।
ऐसा नंबर ढूंढना है तो 2 गुना 3, और 3 जो बड़ा होगा प्लस वाले में वो आंसर हो जाता है, और यहाँ माइनस होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता है, तो 2 आंसर होता है। प्लस है तो क्या आंसर हो जाएगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है। ये सारा शॉर्टकट ट्रिक पर बेस्ड है, हम पढ़ा चुके हैं आपको सर्ट सेट इंडिसेज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में, उसी से सारा क्वेश्चन है। तो अच्छे से जो नहीं पढ़े वो जाके सारा क्लास कर लें, और ये क्वेश्चन आपको बनाने में आप चुटकियों में हल कर लोगे, जैसे हम लोग हल कर रहे हैं उसी तरह आप भी कर लेंगे, ठीक है। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है -216,000 का घनमूल क्या होगा। क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट। हिंदी में क्वेश्चन है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो हम क्वेश्चन को इंग्लिश में समझा रहे हैं आपको, तो दिक्कत होने वाली बात नहीं है, परेशान मत होइए, अपना आपा मत खोइए, बस बने रहिए, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालिए। तो सिंपल आपको दिख रहा है ना, 216 है, 000 है, माइनस है तो माइनस देंगे। तो 000 का तो एक जीरो आ गया, क्यूब रूट है तो 3 का ढूंढते हैं, तीनों सेम होना चाहिए, तो 3 जीरो के बदले 1 जीरो। अब 216 किसका क्यूब है, 6 का, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -6। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, 5 सेकंड में हल होने वाला क्वेश्चन है, 5 सेकंड में हल कर लेंगे आप, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए -60। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए हम डायरेक्ट आपको हर क्वेश्चन का तुरंत क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच सिखा रहे हैं। सारा मेथड, सारा अप्रोच आप लोग सीख जाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए, सारा सीख जाएंगे, और कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देख के कैसे पकड़ना है, कैसे सीखना है, किस क्वेश्चन पे क्या अप्रोच लगाए, वो सीखिए। ये आ गया तो आप सारा क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में सारा क्वेश्चन कर लोगे, और बहुत कम टाइम में, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको पता है टाइम मैनेजमेंट का ही खेल होता है। ऐसा नहीं है कि आप आराम से 5 घंटा में बनाइए, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, कुछ नहीं। आपको 60 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन बनाना है, और आरबी एनटीपीसी है तो आपको 1.5 घंटा मिलेगा सारे क्वेश्चन के लिए, तो फिर भी 1.5 घंटा में ही बनाना है, टाइम लिमिट तो है। तो जो क्वेश्चन आप कम समय में बना सकते हैं उसको कम समय में बनाइए, और ये सारा क्वेश्चन 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में बनने वाला है, तो पूरा अप्रोच सीखिए। तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 112/√196, तो सीधा लिखते चलिए 112/√196 है, इसको 14 लिख दीजिए, डायरेक्ट रूट तोड़ लेंगे, ठीक है। √576 है तो 24 लिखिए बाय 12, और √256 है तो 16 लिखिए बाय 8, ठीक है। आपको आना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का ट्रिक सारा पढ़ा चुके हैं आपको, तो तुरंत सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है, आपको कैंसिल करना है, 12 से 2 बार में, 8 से 2 बार में, 14 से 112 काटना है तो 8 बार, तो 8 गुना 4 क्या हो जाएगा 32, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन सी 32, ऑप्शन सी 32, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 2 पे पावर 8 माइनस 1 बाय √2 पे पावर 12, क्या है, 2 पे पावर 8 माइनस 1 बाय √2 पर पावर 12। समझिएगा कि √2 पर पावर 12 है, तो √2 को 12 बार लिखेंगे, अभी हम 4 बार लिखे हैं, समझिएगा। √2 इंटू √2 क्या आपका बन गया 2, मीन्स 2 √2 जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बन जा रहा है, तो इसी तरह 6 बार हो जाएगा, 12 है तो 6 बार 2 बनेगा, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 6। क्लियर हुआ, √2 पे पावर 12 को हम 2 पे पावर 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2 पे पावर 8 है तो 256, 256 माइनस 1 बाई 2 पे पावर 6, तो 2 पे पावर 6 है तो आपका क्या हो जाएगा, तो 64 डायरेक्ट लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 255 बाय 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 255 बाय 64। कंसेप्ट समझिए। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसी में फंस के रह जाएंगे, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद क्यों करना है, सीधा ऑप्शन देखे अब अप्लाई कर देना है कि क्या लाना है आंसर, ठीक है। अपना एक याद रखिए, कंसेप्ट समझिए कि कैसे करना है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है, अगर 8 दिखता तो 2 पे पावर सीधा उसको 4 कर ले, रूट में ही मल्टीप्लाई करते नहीं रह जाते, समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। समय का बहुत बड़ा खेल है। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन बनाइए, आपके पास 30 सेकंड का समय है, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, जल्दी से बनाइए। तो बन गया होगा आप लोगों से अभी तक क्वेश्चन, क्या क्लियर हुआ, बना, क्या सीखे। देखिए जो जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना आइए सीखिए कैसे बनेगा। स्क्वायर रूट 16 x पे पावर 4 इंटू वाई पे पावर 64,
इंटू जेड पे पावर 36। तो करना क्या है, बस स्क्वायर रूट निकालना है इन सबका। तो सबसे पहले नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, वेरिएबल पे बाद में जाएंगे, पहले नंबर का निकालना है। तो रूट 16 का क्या होता है 4, तो आपका 4 आ गया। अब जो वेरिएबल का होता है उसका क्या है कि अगर आधा कर दो सीधा, वेरिएबल का क्या करना है, वेरिएबल पे जो भी पावर हो उसका हमेशा हाफ कर दो। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल हो और उस पर कुछ भी पावर हो तो आपको क्या करना है, पावर का आधा कर देना है। 64 है तो 32, 16 है तो 8, 4 है तो 2। क्लियर है, वही उसका स्क्वायर रूट हो जाता है निकल कर। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर वेरिएबल है और उसका पावर है, बोलिएगा कि पावर ऑड है तो ऑड है तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्यूब रूट वाले में ऑड रहेगा, ताकि आप आसानी से निकाल सको। एक्स पे पावर 3 है तो उसका वैल्यू 1 आएगा, 3 पर देखेंगे, डिवाइड 3 कर देंगे, 24 है तो 8 हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन यहाँ आपका स्क्वायर रूट है तो आपको क्या करना है, एक्स पे पावर 4 है तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स पे पावर 2। 64 है तो 32 हो जाएगा, और जेड क्या है आपका 36, तो ये 18 हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी, 4 पे पावर एक्स स्क्वायर, वाई पे 32 और जेड पे पावर 18। तो क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है, समझ में आया। हड़बड़ाना नहीं है और गलत नहीं करना है, ठीक है। 5 सेकंड और ज्यादा समय ले लेंगे लेकिन एग्जाम में सही करके आएंगे। तो उसके बाद आपका अगला सवाल है √2 माइनस 1/√2 पे पावर स्क्वायर। जल्दी से इसको बनाइए, देखते हैं कि कितना लोग इसको कम समय में बना पाते हैं। 5 सेकंड में कितना लोग बना पाते हैं, कितना लोग 10 सेकंड में बना पाते हैं, कौन 30 सेकंड वाले हैं, जल्दी बना के सॉल्व करके देखिए। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन, √2 माइनस 1/√2 पावर होल स्क्वायर। अब कुछ लोग होंगे कि आप उनको दिखा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, फिर भी उसमें समय लग जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, -2ab लाइएगा, फिर सबको जोड़िएगा। ठीक है, सिंपल क्या करना है, जल्दी से इसको पहले सॉल्व करो। तो √2 और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 - 1, फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिए बस स्क्वायर। 2 - 1 क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2 पे पावर स्क्वायर क्या हो गया 1/√2 पे स्क्वायर, सीधा 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर है 1/2। तो समझिए अप्रोच को कैसे छोटा कर सकते हैं, ये भी कंसेप्ट हुआ ना। हमेशा जरूरत थोड़े ही ना है कि हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर ही करें, कभी कभी सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है। जैसे आपको आसान पड़े वैसे कीजिए। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये था आपका कंसेप्ट। समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है क्लास, तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाइए। तो अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है √2 इक्वल टू 1.414 हो तो √8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√50। एक बार लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, √8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√50। अब समझिएगा ये वाले क्वेश्चन में, और आपको दिया हुआ है कि √2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.414 पुट करना है। तो क्या हर जगह जहां भी √2 आ रहा है पुट करते चले जाए, नहीं, पहले हम सॉल्व कर लेंगे, आखिरी में जो √2 आएगा वहां पुट करेंगे। नहीं तो ये तो क्वेश्चन इस जन्म क्या 7 जन्म में नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब एग्जाम का बात करें, एग्जामिनेशन हॉल में आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं बनेगा। सही अप्रोच सीखो। बहुत लोग अब क्या करेंगे, यहीं पे देखेंगे 8 के अंदर तो 4 × 2 आता है, यहीं पे पुट करो, यहीं पे पुट करो, ऐसा नहीं करना है। पहले सॉल्व कर लेंगे, सबसे लास्ट में एक बार गुना कर देंगे। क्लियर है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, 32 को क्या लिख सकते हैं 16 × 2, 3 को क्या लिख सकते हैं 128। समझिएगा, क्लियर बात है कि हम आपको कल ही बताए थे, शॉर्ट्स एंड इंडिसेज में आपको बता चुके हैं कि जब स्क्वायर रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो सारा रूट सेम होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर सबके अंदर 3 होना चाहिए, या फिर सबके अंदर 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, सेम रहेगा। 4 तो वापस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तो आसान ही है। लेकिन जो ऑड नंबर वाला रहता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पा रहा है, इवन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेम होना चाहिए, तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं, नहीं तो जैसा है वैसा ही आंसर आ जाएगा। तो क्या यही आंसर कर देना है, इसके अंदर हाइड है, हिडन है, उसको ढूंढ कर निकालना है। ठीक है, तो ढूंढे, देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सोचेंगे जिसका मल्टीप्लाई करें और ये रिजल्ट आ जाए। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, गुना 2 किया आ गया, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, गुना 2 किया आ गया। अब तो अरे यार दोनों में आ गया तो इसमें भी आ जाएगा, ढूंढते हैं, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया 64। 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो लिख दिए 64 × 2। अब देखिए अरे यार इसमें भी आ गया, अब तो इसमें तो आना तय ही है, हमको तो पता चल ही गया, जीनियस हो आप लोग, तो पता चल ही जाएगा। तो 4√50 है तो क्या हो जाएगा
25 इंटू 2, तो इसमें भी आ गया। इसी पर बेस तो क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसा ही दिया हुआ रहेगा। क्या बुढ़वा कितना है, कोई एग्जामिनर ऐसा है क्या कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वही आंसर में रहेगा ऑप्शन में? कभी ऐसा होगा नहीं। सॉल्व तो जरूर होगा अगर दिया है तो अपना दिमाग सही वे में लगाइए, हमेशा यही करना है। क्लियर है? 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड करके देख लेंगे क्यों किसका स्क्वायर हो रहा है किसका क्यूब हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? किसका स्क्वायर हो रहा है हमेशा डिवाइड करके देख लेंगे। आप चाहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, हो सकता है 3 से। अगर 75 दिया रहता, अगर आपको मान लीजिए 75 है 12 है तो क्या हो जाता है 4 इंटू रूट 3, 4 रूट के अंदर 4 इंटू 3 हो जाता। 4 बाहर आके क्या होता, जैसे यहाँ बाहर आके 2 हो जाएगा तो ये 2 रूट 2 हो जाता। अगर 12 होता तो 2 रूट 3 आ जाता, सब में रूट 3 आता था। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब क्या है यहाँ पे 16 बाहर आया तो 4, 4 गुना 2 8, 8 रूट 2 हो गया। 6 बाहर 64 बाहर आया तो क्या हो गया 8, 8 गुना 3 24 हो गया, 24 रूट 2 हो गया। और 25 बाहर आया तो 5, 5 चौक 20 हो गया, रूट 2 हो गया। अब तो सब में रूट 2 आ गया। अब आपको क्या पता है, सारे एडिशन वाले को अलग जोड़ लीजिए। तो रूट 2 वेरिएबल के जैसा होता है, जैसे एक्स वाला टर्म सारा ऐड करते हैं उसी तरह ये वाला टर्म भी ऐड करते हैं। क्लियर है? तो ये आपका रूट 2 आ गया। अब क्या करना है 20, 8 और 2, 20, 8, 28, 2, 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 रूट 2 और ये क्या है -24 रूट 2। अब सॉल्व कर लीजिए, आपको बता चुके हैं। तो क्या करना है 30 में से 24 गया तो 6 रूट 2। बिल्कुल रूट वाला टर्म का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वो बिल्कुल एक्स की तरह होता है। जैसे हर जगह बस सब जगह से एक्स कॉमन आके लिखा जाता है, बिल्कुल वही करते हैं। बाकी उसके आगे जो नंबर है उसी को जोड़ते हैं या घटाते हैं। क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 रूट 2। अब आपको दिया गया है रूट 2 का वैल्यू। क्या दिया गया है रूट 2 का वैल्यू क्या है, तो 6 गुना 1.414, तो क्या हो जाएगा आपका 8.484 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई करना कोई टफ काम नहीं है, बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। ठीक है? अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। ये सवाल ऐसा सवाल हमेशा एग्जाम में आता है। तो जैसे ही आपको ऐसा सवाल दिख जाए, सारा नंबर अलग दिख रहा है और फिक्स है कि यहीं तक रूट चल रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है और सारे में अलग अलग है, सेम नंबर का जो भी रूट है उसका ट्रिक है हम आपको बता चुके हैं स्क्वायर रूट वाले में, स्क्वायर रूट पार्ट 2 में। लेकिन जब भी आपको अलग दिखे, जो यहाँ पर दिख रहा है रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस रूट 49, तो जब भी ऐसा दिखे तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही बोल के सॉल्व कर लेंगे। 49 क्या होता है 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट हटा 7 आ गया। 29 प्लस 7 आपका क्या हो गया, सिंपल समझिएगा 36 हो गया। आपका 6 आ गया, रूट हट के 6। 19 प्लस 6 क्या हो गया 25, रूट हटा 5 आ गया। 11 प्लस 5 क्या हो गया 16, रूट हटा 4 आ गया। और 5 प्लस 4 क्या हो गया 9, रूट हटेगा 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। इसके लिए पेन तो उठाने का जरूरत भी नहीं था। जितना भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं पेन उठाने का बहुत कम क्वेश्चन में जरूरत है, बहुत कम में। मल्टीप्लाई के लिए ही आपको क्वेश्चन उठाना पड़े, लेकिन अप्रोच कंसेप्ट के लिए आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं है, आप बोल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो और प्रैक्टिस बढ़ाइए। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, तब तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी 3। क्लियर है? अब चलते हैं देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका 8 पे पावर 10 इंटू 9 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मीन्स प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। आपको नंबर सिस्टम में ही सिखाएं प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, जितना भी नीचे वाला टर्म है बेस है सबको प्राइम नंबर छोटा छोटा नंबर में तोड़ेंगे। तो 8 को क्या तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, सब पे 10 चला जाएगा, सब पे सेम पावर लगता है। ठीक है? क्या होता है 2 गुना 2 पे पावर 10 ही रहता है, इसमें भी 10 इसमें भी 10 इसमें भी 10 आता है। क्लियर है? क्योंकि ये किस कंसेप्ट से 8 बना हुआ है समझिएगा, पावर आर इक्वल, पावर आर सेम, देन बेसेज आर मल्टीप्लाई, तब ना 8 पे पावर 10 हो गया। क्लियर है? ये 9 पे पावर 7 है तो 3 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर 7, ये इस कंसेप्ट पे भी बेस्ड आपका थर्ड स्टैंडर्ड इंडिसेज में पढ़ा है आपको। और ये 7 पे पावर 8 ही रह जाएगा क्योंकि 7 से छोटा संख्या हो नहीं सकता है, 7 प्राइम नंबर है, 7 को कैसे तोड़ेंगे। और ये 9 को तोड़ सकते थे 3 इंटू 3 में, अब इससे छोटा कोई नहीं होगा, सारा प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब जितना भी इसका फैक्टर है ऐड कर लीजिए। तो 10 30, 7 7 14 और प्लस 8, तो 30 10 40 और 8 4 12, तो आपका क्या हो गया 52 हो गया। क्या हो गया 52 हो गया। 30 10 40 और 8 4 12, तो 40 10 50 2 52। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी 52।
ऑप्शन नंबर सी 52। समझ गए? क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल जो है अच्छे से समझिए क्या है। 3 पे पावर x प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू 250। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा अच्छा का दिमाग चकरा सकता है, लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनका नहीं चकराएगा। और आप लोग अगर सारा वीडियो देखकर यहाँ तक पहुंचे तो आपसे तुरंत बन जाएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या करना है, 3 के टर्म में चाहिए हमको इधर भी। ये तो 250 है, 3 के मल्टीपल में होगा नहीं, 5 तो सब चेक कर लिया डिविजिबिलिटी रूल से। तो हम क्या करेंगे, 7 को उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 पे एक्स प्लस 3, क्योंकि 7 का ऐसे भी कोई काम नहीं है, सिंपल है, ये उधर जाके घटेगा। तो ये क्या हो गया, 243 हो गया। और 243 क्या होता है, 3 पे पावर 5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3 पे पावर 5। तो 3 पे पावर एक्स प्लस 3 है, बेस सेम हो गया, तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आपका एक्स का वैल्यू आ गया 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है आपका 2 पे पावर 4, उसमें भी पावर 1/2, उसमें भी पावर n इक्वल टू 256। 2 पे पावर 4 इंटू 1/2 इंटू n इक्वल टू 2 पे 256। तो 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 8। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, 2 पे पावर 2n इक्वल टू 2 पे पावर 8। तो बेस सेम हो गया, तो पावर भी इक्वल हो जाएगा आपस में। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 4। क्लियर है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। सारा पूछा गया सवाल है और पूछे जाने का संभावना है। ठीक है, अब अगला जो सवाल है आपका, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग, बहुत लोग अब इस क्वेश्चन को देख के सोचिएगा कि करना क्या है, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि 3 का पावर क्या होगा, 5 का पावर क्या होगा, 7 का पावर क्या होगा, जो कि 1575 एग्जैक्ट आ जाएगा। तो बहुत आसान कंसेप्ट हम आपको सिखाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का, बहुत आसान तरीका। आप इधर से मत सोचिए, आप 1575 से सोचिए कि 1575 को अगर 357 के फैक्टर में चेंज कर दिया जाए तो फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है आपका 1575, 3 से लगाइए, फिर 3 पचे 15, 25, फिर 3 से लगाइए, फिर 3 से लग रहा है, 3 से अब नहीं लग रहा, तो 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाइए। देखिए 3 5 7 ही आया और कोई अदर नंबर नहीं आया, तो यही ना फैक्टर होगा एग्जैक्टली। तो 3 का क्या हो गया, पावर 2। 5 का क्या है, पावर 2 इंटू 7 का पावर 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा 2, बी के जगह पे क्या हो जाएगा 2, और सी के जगह पे क्या हो जाएगा 1। तो 2 2 1 कौन से ऑप्शन में है, 2 2 1 ऑप्शन नंबर सी। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को, और कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझिएगा। अब ये जो सवाल है ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत पूछा गया ये सवाल। तो अच्छे से देखिए ये क्वेश्चन को, इस पैटर्न पे बहुत सवाल मिलता है। 3 पे पावर n प्लस 2 माइनस 3 पे पावर n प्लस 1 बाय 3 पे पावर n प्लस 4 प्लस 3 पे पावर n प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, बेसिक अप्रोच के साथ चलिए। पावर जब ऐड है इसका मतलब क्या है, ये पहले ऐसे होगा तब ना बेसेज आर सेम, तो पावर आर एडेड हो गया होगा तब ना ऐसा आया होगा, तो हम ऐसे तोड़ लेंगे। इसको भी सेम तोड़ेंगे, माइनस 3 पे पावर 1 n इंटू 3 पे पावर 1। क्लियर है, इसको भी तोड़िए, 3 पे पावर n इंटू 3 पे पावर 4। इसको भी 3 पे पावर n इंटू 3 पे पावर 1। क्लियर, दोनों जगह 3 पे पावर n आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 पे पावर n कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 3 के पावर स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 3 पे पावर 1 तो 3। यहाँ भी 3 का पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो 3 के पावर n कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 3 का पावर 4 प्लस 3। ठीक है, तो 3 का पावर स्क्वायर क्या होता है 9, ये कैंसिल हो गया, तो 9 में से 3 गया तो आपका क्या हो जाएगा 6 बाय 3 का पावर 4 क्या होता है 81, 81 3 क्या हो जाएगा 6/84 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, 6/84। तो ऑप्शन में देखिए 6/84 है, नहीं आ रहा है सर 6/84 है आंसर में, तो है ही नहीं, सब 1/। अरे यार तो 6 से इसको डिवाइड कर लो 14 बार में, तो 1/14, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर सी 1/14। क्लियर हुआ कंसेप्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, और देख सकते हैं कि ग्रुप डी में इतना टफ क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है?
तो सबका लेवल सेम कर दिया गया है। अब आप बोल ही नहीं सकते कि ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आ रहा है और ये क्वेश्चन आरबी एनटीपीसी में आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका ट्रिक बताएं आपको, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 2 है। और ये क्वेश्चन देखिए कितना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान, इसका आपको ट्रिक दिए हुए हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस डॉट 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 दिया रहे, तो आपको क्या करना है, एन एन प्लस वन को खोजना है। क्या करना है आपको, एन एन प्लस वन को खोजना है। तो यहाँ पे खोजे तो क्या मिल गया, एक में एक मिला और एक में 2 मिला, तब ना 2 गुना 1 2 होगा। क्लियर है, तो बड़ा कौन है, 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। लेकिन दो तो दो जगह, एक ऑप्शन नंबर 1 और एक ऑप्शन नंबर डी, ए और डी दोनों में है। तो -1 और 5 में कैसे करेंगे, तो देखिए क्या 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो 2 आ सकता है, एन एन प्लस वन 5 और 4 होगा तो कभी नहीं आएगा, तो -1 हो जाएगा। लेकिन -1 से प्रूव करके दिखाइए सर कि कैसे आएगा, -1 से कैसे आएगा, तो समझिए -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 2 आएगा। क्लियर हुआ, और ये क्या हुआ, ये आपका n हुआ और ये n प्लस 1 हुआ, ये बड़ा होता है ये छोटा होता है। निगेटिव में -1 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है। ठीक है, क्लियर है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा -1। क्लियर हुआ, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए 2, -1 दोनों इसका क्या हो जाएगा, दोनों होगा इसका मान। ठीक है, दोनों देगा तो दोनों टाइप से निकालेंगे। क्लियर हुआ, नहीं तो अगर ऐसे भी आप देख सकते थे 5 और 4 को देख के। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा बना लीजिए, तो आप सारा क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं। क्या है, √1296 का वैल्यू दिया हुआ है 36। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो √12.96 प्लस √0.1296, तो 12.96 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट कब आया होगा, जब आपका 1.2 और 1.2 अगर डेसिमल के बाद जो मल्टीप्लाई होता है, जो भी रिजल्ट आता है आपका 1200 मान लीजिए 144 होता है। क्लियर, समझिएगा क्या होता है, 36 दिया हुआ है, सिंपल समझिएगा, 36 गुना 36 से समझ 1296 होता है। लेकिन यही हम जब दोनों के बीच में डेसिमल डाल देंगे, तो डेसिमल के बाद यहाँ एक यहाँ एक 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 2, पीछे से 2 गिन लेंगे, डेसिमल डाल देंगे, तो 12.96 को एग्जैक्ट क्या लिख सकते हैं, 3.6, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो। अब इसी तरह अगर डेसिमल के बाद 4 रहा, तो डेसिमल के बाद 2 अंक आएगा, स्क्वायर रूट निकाले तो। 8 रहा तो 4 अंक आएगा, 6 रहा तो 3 अंक आएगा, तो उस टाइप से निकाल लीजिए। अब 1296 है, तो उसका क्या करेंगे, तो 1 बाय 1 सबका देखिए, तो 12.96 है, तो इसका आपका 3.6 हो गया, प्लस 0.1296, तो 4 है तो 2 डिजिट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद 6 डिजिट में है तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, आप तो 36 ही ला सकते हैं, 1296 का 36 ही है मैक्सिमम, डबल 0 है, तो 2 जीरो के बदले 1 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। क्लियर है, उसके बाद क्या है, अब 8 है, 8 टर्म है, 4 जीरो 1296, तो अब क्या हो जाएगा, 2 जीरो लगाएंगे, 2 4 जीरो के बदले, और 1296 के बदले 36। क्लियर है, तो 0.003। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3.9996। देख लीजिए 6999, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए 3.996। क्लियर है, तो इस तरीके से बनाना है, शॉर्ट कंसेप्ट है, बहुत आसान है, बस बारीकी से समझिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डाउट सॉल्विंग सेशन में फिर से उस क्वेश्चन को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है स्क्वायर रूट 0.0196 बाई के। क्या है, 0.0196 बाई के इक्वल टू है 0.2। निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालें, तो क्या करेंगे, के यहाँ चला जाएगा, 0.2 यहाँ आ जाएगा, और इसका देखिए 4 टर्म है, तो डेसिमल के बाद जब भी स्क्वायर रूट निकलेगा तो 2 टर्म आएगा, तो 196 का क्या होता है 14, तो क्या हो जाएगा 0.14 हो जाएगा। क्लियर हुआ, नंबर ही रह जाएगा, क्योंकि 2 टर्म तो चाहिए, चाहे नंबर हो चाहे जीरो के साथ रहिए, 2 टर्म चाहिए। अगर 1 टर्म चाहिए होता डेसिमल के बाद, अगर 2 होता, अगर 1.96 दिया रहता तो हम क्या करते, 1.4 के बीच में डालते। क्लियर है, तब ना 1.4 और 1.4 रहता, तब का 96 2 डिजिट के बाद डेसिमल होता, तो 96 के पीछे से डेसिमल हो जाता। क्लियर है,
बता दिए वहां पे पिछले क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हो जाएगा 0.14 बाय 0.2 इक्वल टू के। तो क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो इसको उड़ाएंगे तो नीचे 100 और इसको जब उड़ाएंगे तो ऊपर 10। 2 से 7 बार में 1 0 तो 7/10 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.7। क्लियर है। डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं 0.2 से 0.7 बार में 0.14 कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.7 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल में। देखिए ये क्वेश्चन कितने मतलब कितना साल पूछा गया और कितना बार पूछा गया। ऐसा सवाल हमेशा पूछा जाता है। 2016 में ही 3 बार पूछ लिया है। एक ही साल में 3 बार सेम डेट पर पूछा और पिछले डेट पे पूछा है। तो समझिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है बिल्कुल स्क्वायर रूट वाला कि कैसे हम टर्म डिसाइड करें। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है सिंपल आप मुंह से बनाने का कोशिश कीजिए टर्म काउंट कीजिए। तो आपका 5 जीरो है और 3 टर्म है 8 हो गया। तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे डेसिमल के बाद तो क्या आ जाएगा डेसिमल के बाद 4 डिजिट होगा। 4 डिजिट में एक खुद नंबर भी होगा। तो 144 का क्या होता है 12। 12 तो हो गया। अब बच गया 5 जीरो है। तो हम ये नहीं देखेंगे 5 जीरो 0 1 4 4 4 तक का 2 आ चुका है। अब बचा 4 चारों जीरो है। तो 4 जीरो के बदले डबल जीरो तो डबल जीरो दे देंगे और उसके बाद डेसिमल आ जाएगा। यही आपका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा निकल के। क्लियर है। 144 के बदले तो 12 लिख दिए। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। अब बटा जीरो बचा जीरो का। तो डेसिमल के बाद आपको पता है कि दो दो का ही पैटर्न बनता है। अगर 3 रहेगा तो उसका डेसिमल निकालना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल है तो हमेशा आपका स्क्वायर रूट स्क्वायर में रहेगा। 4 टर्म रहे 6 रहे 8 रहे 10 रहे। ठीक है। 10 रहेगा तो डेसिमल के बाद 5 टर्म आएगा स्क्वायर रूट निकलेगा। तो 8 है तो 4 टर्म आएगा। तो एक 12 तो आ गया और दो क्या ले लेंगे तो दो जीरो लेंगे। जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट ले लिए। अब क्या बचा जो बच रहा है उतना जीरो भर दीजिए। 4 टर्म चाहिए था 12 आ चुका है 2 टर्म आपको मिल गया। 2 टर्म और चाहिए उसके बदले जीरो डाल दीजिए और फिर डेसिमल लगा दीजिए। अब क्या है डिवाइडेड में 12 है। तो इसको डेसिमल उड़ाइए 4 जीरो नीचे। अब 12 से 12 कैंसिल ये तो खत्म हो गया जब डेसिमल उड़ा के नीचे 4 जीरो लाए। अब क्या हो गया ये 1/4 जीरो तो क्या हो जाएगा 0.0001। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्लियर है ऑप्शन नंबर सी 0.0001। ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। ठीक है। सारा क्वेश्चन बनाइए। अब अगला क्वेश्चन है आपका रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है +84 इक्वल टू 625। तो ये निकालना है रूट क्वेश्चन मार्क +84 है आपका +84 इक्वल टू 625 है। तो इसको डायरेक्ट 25 लिखिए स्क्वायर रूट निकाल। अब क्या करना है 84 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क है तो 25 माइनस 84। तो 25 माइनस 84 क्या आ जाएगा आपका 84 में से 25। तो 4 में से 5 गया तो 14 में से 5 गया तो 9। 7 में से 2 गया तो 5 -59 आएगा आपको। अब निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा एक्स समझ लीजिए। तो एक्स का अगर वैल्यू निकालना है तो इधर दोनों साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो इसका रूट हट गया ये एक्स हो गया और ये क्या हो जाएगा -59 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा स्क्वायर आएगा आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन क्या ऑप्शन ए होगा ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा नहीं। 59 का स्क्वायर बहुत ज्यादा आएगा 125 तक आएगा नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप फाइंड करते रहिएगा इसका स्क्वायर होता क्या है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन में जब दिया हुआ इनमें से कोई नहीं तो हम इसका स्क्वायर क्यों निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। आपका 1 सेकेंड का वहां पर वैल्यू है। अगर 5 सेकंड भी बचाइएगा 10 क्वेश्चन में तो 50 सेकंड बचेगा। किसी एक क्वेश्चन पे आप बना लीजिएगा। जीके का 4 से 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। समझिए इस बात को। अब हमारा अगला सवाल है बहुत अच्छा सवाल है ये भी अच्छे से समझिए कि 3 पे पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27 है। 3 पे पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 पे पावर x माइनस वाई है ये भी 3 पे पावर 3 हो। क्लियर होगा। अब है 3 पे पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 5। ठीक है। अब इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए क्या होगा। सॉल्व कीजिए अच्छे से। अब क्या करना है समझिएगा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ से निकाल लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आपस में सॉल्व कर लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। लीनियर इक्वेशन लगा दीजिए ये कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू 5 प्लस 3 8। तो x इक्वल टू क्या आ गया 4। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 4।
ऑप्शन नंबर सी 4। क्लियर है? अगर लीनियर इक्वेशन जिन बच्चों को आता है उनको यहाँ दिक्कत नहीं होगा, जिनको नहीं आता है लीनियर इक्वेशन हम पढ़ा देंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, वहां पर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है आपका, अगला और आपका आखिरी सवाल है, इसको बहुत अच्छे से बनाइए, आपका सारा सवाल कंप्लीट हो गया। 2 पे पावर x प्लस 3 प्लस 2 पे पावर x प्लस 2 प्लस 2 पे पावर x माइनस 1 इक्वल टू 16। सेम कंसेप्ट यहाँ पे क्या करना है, 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 3 को ऐसा लिखा होगा, बेस से दो पावर आर एडेड, अगर मल्टीप्लाई का केस है तो बिल्कुल इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ भी 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर स्क्वायर, यहाँ भी 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर माइनस 1। अब माइनस 1 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आपको सर्ट सेट इंडिसेज में बताएं, अगर पावर माइनस 1 रहे, पावर जैसे ही माइनस में आया ये क्या हो जाएगा, बाय में लिखा जाएगा। तो समय नहीं बर्बाद करते इसको बाय में लिखेंगे, 1/2। पावर 1 था इसलिए छोड़ देते हैं, अगर 2 रहता तो यहाँ पे 2 आ जाता। ठीक है, क्लियर है, इक्वल टू 1600। अब हमारी जगह से 2x कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी 2x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2 का पावर क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ क्या बचा 1/2, उधर है 1600। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 16 8 प्लस 1 इक्वल टू 1600। अब क्या आ गया आपका 16 8 24 और 1 25/2, ये 2 के पावर x पहले से इक्वल टू 1600। अब 25 से 1600 कितने बार में कटेगा, 64 बार में, क्योंकि 25 से 100 कितने बार में आता है, 4 बार, और 100 से 1600 16 बार में, तो 16 चौके 64। क्लियर है, तो 64, और ये दो बाय में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 पे पावर x इक्वल टू 64 इंटू 2। 64 को क्या लिखते हैं 2 पे पावर 6 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 7। 2 पे पावर x इक्वल टू 2 पे पावर 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। क्लियर हुआ, x पे पावर क्या हो जाएगा 7, तो x इक्वल टू 7। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7। समझ में आया, समझ में आ गया ये कंसेप्ट, क्लियर है? तो जितना भी क्वेश्चन था सारा करा दिए, सारा डिफरेंट क्वेश्चन था, सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था, आप खुद से देखें, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अप्रोच सिखा दिया आपको कि कैसे किस क्वेश्चन पर सोचना है, कैसे अप्लाई करना है कम समय में। कम समय में जब आपको बहुत कम टाइम हो तो आपका सोच क्या होगा, कैसे आप अपने सोच में परफेक्शन ला सकते हैं, कैसे आप सही तरीका डायरेक्ट वही तरीका लगाएंगे जिससे कि क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाए, आपका टाइम बर्बाद ना हो। क्योंकि एग्जाम में मैं बार बार कहता हूँ टाइम का ही खेल है, क्या है, बस समय का खेल है। हम लोग तो बस मोहरे हैं, तो समय का खेल है। अगर समय का खेल है तो बस आप समय को अपने कंट्रोल में रखिए। समय अगर आप अपने कंट्रोल में रखिएगा तो जरूर ही आप बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक कर दें, और जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसी भी कंसेप्ट में डाउट है, कोई टॉपिक में डाउट है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस डाउट पे या उस टॉपिक पे आपका डाउट सॉल्व करके लाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन ले आएंगे। अगर कोई टॉपिक होगा तो शॉर्टकट ट्रिक या बेसिक अप्रोचेज करके बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बता देंगे, लेकिन हम आपका उस डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। तो हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ अंत तक चले, 90 दिन तक बने रहें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करने का कोशिश करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, जब आप लाइक करते हो तो क्या होता है, हम लोग अप्रिसिएट होते हैं, हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और उससे और मेहनत करने का मन करता है। तो हमारे साथ बस बने रहिए, इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।